जुलाई माह में मौसम के परिवर्तित रूप देख शहरवासियों को अब प्रकृति को सहज रख पर्यावरण संरक्षण की याद सताने लगी है और सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग के चलते बनने वाली परिस्थितियों के खतरे को भाप हरियाली नुमा वातावरण निर्मित हो वृक्षारोपण अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पौधा रोपित करने पर जोर दे रहे। पहाड़ी अंचल में हरी भरी वादियों के बीच बसा सागर बीते कुछ वर्षों से विकास के नाम पर जिस तरह पेड़ों और जंगलों का सफाया किया गया, उससे इस शहर के मौसम के तापमान में भी अब साफ फर्क देखा जा रहा है। जहां पूर्व में बनी प्राकृतिक छटा के चलते मिनी स्विट्जरलैंड की पहचान वाला सागर अब धीरे धीरे बेतहाशा पेड़ों की कटाई, जंगल काट, तेजी से बसाई जा रही बस्ती और रोड के नाम पर सीसी रोड के निर्माण के कारण पहचान खोता जा रहा। जुलाई में मानसून की बेरुखी की तस्वीर निकली और उसके कारण उमस और तेज धूप चुभन के कारण परेशान शहरवासियों को अब पर्यावरण की चिंता होने लगी है। मामले में मौसम के जानकार भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि उनका मानना है मानसून की बेरुखी अब कुछ दिन की मेहमान है और फिर बारिश की जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वह रुला सकती है, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहे। पहले की अपेक्षा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। इस समय तो काफ़ी बरसात हो जाती। 2005 में तो लगभग इस समय 33 इंच 34 इंच वर्षा हो चुकी थी, लेकिन इस बार बहुत कम वर्षा हुई है और काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पहले पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए थे, 4 लाइन बनने के कारण आसपास के पेड़ बहुत ज़्यादा कट गए हैं। रोड बनाए जाने के कारण से जो बीच में पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों को निकाल दिया गया है। तो अब पहले पेड़ होते थे तो पेड़ों के कारण बरसात अच्छी हो जाती थी और अब उसी कारण से थोड़ी सी बरसात में कमी आ गई है। तो उसके लिए पेड़ फिर से लगाना चाहिए और आम जनता को इसका सहयोग करना चाहिए। बारिश के मौसम क्या भी है, बीच बीच में पानी गिर रहा, फिर धूप निकल रही, फिर पानी गिर रहा, धूप निकल रही। इस कारण से इतनी उमस बढ़ रही है, ताप टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, इससे आदमी का स्वास्थ्य में भी बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और गर्मी बहुत है, जो आदमी ने अपने कूलर वगैरह रख दिए थे फिर से रिवर्स आ गए हैं कूलर। नहीं कभी नहीं देखी। जून में तो पानी अच्छे गिर जाता था, मई में जून में पानी पूरा कोटा हो जाता था। इस बार तो पानी गिरा ही नहीं है। ये कह सकते हैं कि यार प्रकृति से छेड़छाड़ तो बहुत हो रही है, प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ हो रही है। पेड़ों को कटना भी वही सामने है, लगातार पेड़ों कट रहे हैं अपने यहाँ। इन सब कारण यही है कि पेड़ों का प्रदूषण माने इतना हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है, गाड़ी वाहन बढ़ रहे हैं। ये एक तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत आध घंटा 1 घंटे का झला गिरता है। सीमेंटेड रोड हो गई है, पूरी ज़मीन को पानी मिल नहीं रहा है। जब तक 2-3 दिन की अच्छी झड़ नहीं लगेगी, ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा, जब तक मौसम परिवर्तित नहीं होगा। कठिनाई की बात करें अब ये गर्मी का कारण ये है कि तो बारिश नहीं हो रही है और शहर में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो गई है, तो मानसून भी नहीं बन पा रहा। बारिश पेड़ों की वजह से बारिश होती है और पेड़ कट ज़्यादा गए हैं और सरकार अभियान तो चलाती है पेड़ों को लगाने के लिए, लेकिन कागजों में लग जाते हैं, वास्तव में पेड़ लगते नहीं, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है और पानी इसी वजह से पानी नहीं गिर रहा है। और अभी आप देखो 3-4 दिन में एक बार नल आ रहे हैं। राजघाट में भी पानी की काफ़ी समस्या है, राजघाट में पानी नहीं है, इसलिए नल नहीं आ रहा है। लोग 3-3, 4-4 दिन नलों का इंतज़ार करते हैं और नल आते भी हैं 3-4 दिन में, तो इतनी धीमी गति से आते हैं कि पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। इसके पहले मौसम तो भैया बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत उमस हो रही है अपने शहर में कि झाड़ पौधा सारे कट गए हैं, तो इसलिए पानी की बारिश भी बहुत कम हो रही है और गर्मी इतनी पड़ रही है, उमस टाइप की लग रही। चाहे कोई भी हो गए, चाहे अपने मेन सिटी में बैठे हो, चाहे गांव देहात में बैठे हो, इतनी गर्मी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा तो अपनी बीच सिटी को माहौल है, क्या माहौल से बिगड़ा के पेड़ पौधे कट गए अपने सिटी के। जुलाई के महीने में गर्मी का मौसम बहुत मतलब इतना कठिन परिस्थिति है वे कि मतलब कुछ बोलते नहीं बनता। बारिश कम हो रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इसका कारण ये है कि स्मार्ट सिटी बनने के कारण जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से सागर में बारिश कम हो रही है। अभी हर साल अच्छी बारिश होती थी, तो उस वक्त में जो है आदमी को सुकून मिलता था, ठंडक हो जाती थी। अब जुलाई ख़त्म होने को, लेकिन गर्मी ऐसी पड़ रही है जैसे मई के महीने में पड़ती थी।
तो इससे काफ़ी परेशानी है, तरह तरह की बीमारियाँ भी होती हैं, बुखार वगैरह भी चल रहा है, खुजली वगैरह भी हो रही है ना, यार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये गर्मी आदमी। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, हर मौसम विलम्ब से चल रहा है। ठंड है, जाते जाते ठंड पड़ती है, गर्मी है, जाते जाते गर्मी पड़ती है। इस तरह ऐसा कहते ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ऐसा देखा जाए कि हर मौसम 20 से 30 दिन आगे शिफ्ट हो गया है। अब अभी देखिए, आज 16 और 17 को तेज़ गर्मी पड़ रही है। मेरा मानना है कि ये जुलाई में ये आखिरी गर्मी होगी। मेरे सॉफ्टवेयर के अनुसार, मेरे एनालिसिस के अनुसार 20 तारीख से सागर सहित समूचे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और अब यह बारिश पॉकेट रेन नहीं होगी। पॉकेट रेन से मतलब है सागर में 3 बत्ती पे बारिश हो गई, सिविल लाइन में नहीं हुई, सदर में हो गई, मकरोनिया पे नहीं हुई। अब यह जो बारिश का शेड्यूल आ रहा है, ये आपको बहुत ज़ोरदार, इसका क्षेत्रफल बड़ा रहेगा और कम समय में ज़्यादा बारिश होगी। इस तरीके तेज़ हवाएं और अच्छी बारिश की जो है आपको देखने मिलेगी जी। ये जो वार्मिंग, ये जो आप देखिए, जब से ये 2003 कोविड, आप अगर याद हो, सभी के लिए याद है, कोविड के दौर में जो प्रकृति में एकदम चेंजेस हुआ था कि पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो गया था पूरा इंडिया नहीं, विदेश तक। अब उसके बाद जो प्रकृति का सेटलमेंट हुआ, 15 से 20 दिन 25 दिन मौसम आगे बढ़ गया। हम अनुमान लगाते हैं कि 1 जून को केरल में या मुंबई में बारिश मानसून टकरा जाएगा। दिखता तो है लेकिन टकराता नहीं है। अक्सर वो 7 दिन या 10 दिन लेट हो ही जाता है। इसका मतलब यही है, हर मौसम शिफ्ट हो गया 10 से 15 दिन के आगे के लिए। अभी आप देखिए, यह बारिश आपको इतना पानी देगी, रुलाएगी बारिश। लोग ये कहेंगे कब बंद होने वाली, क्योंकि ये अक्टूबर तक खिंचेगी बारिश। बहुत बड़ा कारण है। अभी जो आप देख रहे होंगे, अभी जो वर्तमान में बारिश हुई, यह बारिश है आपके जहाँ जंगल वाले क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ रेशो ज़्यादा आया। शहरी क्षेत्रों में जहाँ सीमेंटीकरण है, जहाँ ज़्यादा जाल बना हुआ है सीमेंट का, पहले सीमेंट के रोड नहीं हुआ करते थे। बारिश होती थी और बारिश का पानी सीपेज होके ग्राउंड वाटर में, आप समझिए कि पानी सीधा अंदर जाता था ज़मीन में। अब नहीं है। अब अगर आपको ये है कि एक्चुअल बारिश जो है वो पेड़ खींचते हैं, ये पहला रीज़न है। बारिश से ही नमी जो है वो आती है। लगातार पेड़ कट रहे हैं, ये सागर ही नहीं, आप कई जगह देख लो, आप कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है धड़ल्ले से। खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है। खेती लोग बंद करके उसमें कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, इससे प्रभाव पड़ता है। आप परसेंट निकालें कभी भी, जैसे सागर में 48 वार्ड हैं, 48 वार्डों में बारिश का रेशो सेम नहीं रहेगा, तापमान भी एक सा नहीं रहेगा। अभी आप गोपालगंज से आगे बढ़ेंगे और बनमंडल जहाँ ये आप जाएंगे शिवाजी नगर तक, वहाँ का तापमान आपको हमेशा कम मिलेगा। जैसे ही आप कंजेस्टेड बस्तियों में आएंगे, कटरा शहर में आएंगे, यहाँ चूँकि प्रदूषण है, हवाएं साफ़ नहीं है, तो तापमान ज़्यादा मिलेगा आपको।